नुकसान हो गया मेरा। साला पूरा बाजार हमारी वजह से ही चलता है और फिर भी लोग तमीज नहीं सीखते। ओ मैडम, आवाज नीचे। जानती है किससे बात कर रही है? इंस्पेक्टर कालिया सिंह नाम है हमारा। यहाँ की हवा भी हमसे पूछ के चलती है और तू हमें कायदा सिखा रही है। कानून की वर्दी पहनी है आपने, गुंडों की नहीं। गलती आपकी थी, माफी आपको मांगनी चाहिए। माफी? मैं कालिया सिंह माफी मांगेगा? बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, आज सारी गर्मी निकालता हूँ। कालिया ने हाथ बढ़ाया, लेकिन अवनी ने पलक झपकते ही उसका हाथ मरोड़ दिया। तभी अवनी को याद आया, माँ घर पर माँ अकेली है। अगर यहाँ झगड़ा बढ़ा तो वह थाने के चक्कर में फंस जाएगी और माँ की देखभाल कौन करेगा? वैसे भी सिविल ड्रेस में किसी पुलिस वाले पर हाथ उठाना कानूनन गलत हो जाएगा, चाहे वह पुलिस वाला गलत ही क्यों ना हो। उसने कालिया का हाथ छोड़ दिया। कालिया सिंह, जो अब अपने गुर्गों और पब्लिक के सामने बेइज्जत महसूस कर रहा था, पागल हो गया। वो गुस्से में बोला, तूने पुलिस पर हाथ उठाया, अब देख तेरा क्या हाल करता हूं। उसने अपनी लाठी निकाली और अवनी की तरफ बढ़ाया। आज तुझे बाजार के बीच में नाक रगड़वाऊंगा। चल माफी मांग। अभी के अभी बाजार के लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। कोई मदद को आगे नहीं आया। सबको कालिया से डर लगता था। अवनी ने चारों तरफ देखा, सब तमाशबीन थे। उसने सोचा, अगर मैं इससे अभी लड़ी तो यह मुझे झूठे केस में अंदर कर देगा, मेरी छुट्टी खराब होगी और माँ का इलाज रुक जाएगा। मुझे दिमाग से काम लेना होगा। कालिया चिल्लाया, सुना नहीं? घुटने पर बैठ और माफी मांग, वरना तेरी स्कूटी जब्त और तुझे अभी जीप में डालकर ले जाऊंगा। फिर थाने में जो होगा वो तू सोच भी नहीं सकती। अवनी की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी रगों में फौजी खून खौल रहा था। वह उसे एक ही घूंसे में बेहोश कर सकती थी, लेकिन उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे हार माननी होगी। जीतने के लिए उसकी नजर कालिया की वर्दी की जेब पर गई, जो थोड़ी खुली थी। उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसके पास अपनी जेब में एक छोटा सा वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस बगीन था, जो वह अक्सर अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करती थी और गलती से आज उसकी जीन्स की जेब में रह गया था। अवनी ने अपनी आंखों में झूठा डर दिखाया। नहीं सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ बीमार है। अवनी ने गिड़गिड़ाने का नाटक किया। बीमार है तो क्या हुआ, पहले मेरे पैरों पर गिर और माफी मांग। कालिया ने अपना जूता आगे कर दिया। भीड़ में से आवाजें आने लगी, बेचारी लड़की, अरे जाने दो साहब। लेकिन कालिया सुनने को तैयार नहीं था। अवनी धीरे धीरे नीचे झुकी। ये एक फौजी के लिए मौत से बदतर था घुटने टेकना, लेकिन उसका मकसद बड़ा था। जैसे ही वह झुकी, उसने अपने हाथ जोड़े। माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। कालिया का सीना गर्व से फूल गया और झुक पैर छू मेरे अवनी और झुकी। उसने कालिया के जूते छुए और उसी वक्त बड़ी सफाई से पलक झपकते ही उसने वह छोटा सा बग लिसनिंग डिवाइस कालिया की पैंट की मोहरी नीचे का हिस्सा के अंदर फंसा दिया, जहां एक्स्ट्रा कपड़ा मुड़ा होता है। कालिया का ध्यान अपने अहंकार में था। उसे हवा भी नहीं लगी। अवनी खड़ी हुई। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था, लेकिन होठों पर एक बहुत हल्की न दिखने वाली मुस्कान थी। अब खुश साहब, अवनी ने दबी आवाज में पूछा। हाँ, अब भाग, यहां से दोबारा दिखी तो टांगे तोड़ दूंगा, कालिया ने हंसते हुए कहा और वहां जमा भीड़ की तरफ हाथ हिलाया, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। अवनी ने अपनी स्कूटी उठाई, टूटी हुई दवाइयां वहीं छोड़ी और बिना पीछे मुड़े चली गई। लोग वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पर कैप्शन लिख रहे थे, पुलिस की गुंडागर्दी, या कुछ लोग लिख रहे थे, डरपोक लड़की। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शिकार अब शुरू हुआ है। शाम के 6 बज रहे थे। अवनी का वह वीडियो पूरे शहर में आग की तरह फैल गया था। हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पेज पर वही वीडियो था। एक अकेली लड़की को बाजार में एक पुलिस वाला जलील कर रहा है और वह उसके पैर छू रही है। जिलाधिकारी डीएम के बंगले में डीएम मैडम अदिति अपने ऑफिस में बैठी फाइलों में व्यस्त थीं। तभी उनके पीए ने घबराते हुए दरवाजा खटखटाया। मैडम, आपको यह देखना चाहिए, शहर में बवाल मचने वाला है। अदिति ने फोन हाथ में लिया। वीडियो प्ले हुआ। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, अदिति का चेहरा सख्त होता गया। लेकिन वीडियो के आखिर में जब अवनी स्कूटी उठा रही थी, अदिति ने वीडियो पॉज किया। उसने अवनी के खड़े होने का तरीका देखा। ये कोई आम लड़की नहीं है, अदिति ने बुदबुदाया। जिस तरह से ये खड़ी है, जिस तरह से इसने अपना गुस्सा पिया है,
ये डिसिप्लिन आम पब्लिक का नहीं हो सकता। पता करो ये कौन है और इसका घर कहाँ है। मैं खुद वहां जाऊंगी, अदिति ने आदेश दिया। लेकिन मैडम, आप खुद, मैं किसी हवलदार को भेज देता हूँ, पीए ने कहा। नहीं, जिस पुलिस ने यह हरकत की है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गाड़ी निकालो। शहर के एक पुराने थोड़े पिछड़े इलाके में एक छोटा सा घर था। प्लास्टर उखड़ा हुआ था लेकिन आंगन साफ सुथरा था। अवनी अभी घर के अंदर थी। उसने अपनी फौजी टी शर्ट और लोअर पहन लिया था। वह एक चारपाई के पास बैठी थी जिस पर एक बूढ़ी कमजोर औरत लेटी हुई थी। वह अवनी की माँ थी। अवनी बेटा, दवाई ले आई? माँ ने खांसते हुए पूछा। अवनी का दिल भर आया। बाजार में जो हुआ वह याद आ गया। दवाइयां तो टूट गई थी लेकिन उसने माँ को यह नहीं बताया। हाँ माँ, बस अभी दे रही हूँ, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा और रसोई में जाकर गर्म पानी और घर में बची हुई पुरानी गोली ले आई। वह माँ का सिर अपनी गोद में रखकर उसे पानी पिला रही थी। बेटा, तू क्यों आई? इतनी दूर देश को तेरी जरूरत है? माँ ने कहा। देश को मेरी जरूरत है माँ, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। आप ठीक हो जाओ फिर मैं चली जाऊंगी, अवनी ने माँ के माथे पर गीली पट्टी रखते हुए कहा। तभी बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। नीली बत्ती वाली गाड़ी। अवनी चौंक गई। क्या वह कालिया सिंह फिर आ गया? क्या वह घर तक आ पहुंचा? उसने पास ही रखी एक लोहे की रॉड को अपनी नजर में रखा और बाहर निकली। लेकिन बाहर पुलिस की जीप नहीं, डीएम की सफेद एम्बेसडर कार थी। गाड़ी से एक तेज तर्रार महिला उतरी। डीएम अदिति अवनी ने उन्हें देखा। वह समझ गई कि यह प्रशासन से है। अवनी ने सलीके से नमस्ते किया लेकिन सैल्यूट नहीं मारा क्योंकि वह सिविल में थी और सामने वाला अजनबी था। जनाबी जी आप? अवनी ने पूछा। अदिति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरा नाम अदिति है, यहाँ की डीएम। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा। मैं बस ये जानने आई हूं कि क्या तुम ठीक हो और डरो मत, उस इंस्पेक्टर पर सख्त एक्शन होगा। अवनी ने फीकी मुस्कान दी। थैंक यू मैडम, लेकिन मुझे किसी एक्शन की जरूरत नहीं है। मैंने माफी मांग ली, बात खत्म। अदिति हैरान थी। तुमने माफी क्यों मांगी? वीडियो में साफ दिख रहा है। गलती उसकी थी क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था मैडम। मेरी माँ अंदर बहुत बीमार है। अगर मैं वहां उलझती तो थाने में रात गुजारनी पड़ती और मेरी माँ को पानी देने वाला भी कोई नहीं होता। अदिति की नजर अवनी की आंखों में थी। तभी उसने देखा कि अवनी की अलमारी पर एक फोटो रखी है। वर्दी में कंधे पर 3 स्टार, कैप्टन की वर्दी। अदिति चौंक गई। तुम आर्मी में हो? अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। एक आर्मी कैप्टन और तुमने उस सड़क छाप इंस्पेक्टर के पैर छुए। अदिति को विश्वास नहीं हो रहा था। तुमने उसे वहीं तोड़ क्यों नहीं दिया? अवनी ने सर उठाया। उसकी आंखों में अब वह आग थी जो बाजार में छिपी थी। मैडम, फौजी को सिखाया जाता है कि दुश्मन को तब मारो जब वह बेफिक्र हो। अगर मैं वहां मारती तो वो सिर्फ एक झगड़ा होता। अब जो होगा वो न्याय होगा। मतलब? अदिति ने पूछा। अवनी ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक हेडफोन अदिति के हाथ में दिया। सुनिए मैडम, वो अभी क्या कर रहा है? शाम ढल चुकी थी। इंस्पेक्टर कालिया सिंह अपनी काली स्कॉर्पियो में हाईवे पर जा रहा था। उसके बगल में उसका चमचा कांस्टेबल बिल्लू बैठा था। गाड़ी में एसी चल रहा था और कालिया बहुत खुश था। उधर अवनी के पुराने घर में सन्नाटा था। अवनी और डीएम मैडम अदिति एक मेज के पास बैठी थी। मेज पर एक छोटा सा स्पीकर रखा था जो अवनी के फोन से कनेक्ट था। स्पीकर से कालिया की आवाज आई। हाँ, देखा बिल्लू, आज उस लड़की की हेगदी कैसे निकाली? साला बहुत गर्म हो रही थी। जब मैंने कहा ना कि तेरी स्कूटी जब्त कर लूंगा और थाने ले जाकर सड्डा दूंगा तो कैसे पैरों में गिर गई? बस यही डर मुझे पसंद है, बिल्लू ने बोला। सही कहा बॉस, लेकिन वो लड़की की थोड़ी पढ़ी लिखी लग रही थी, कहीं कोई कंप्लेंट ना कर दे। कालिया जोर से हंसा। कंप्लेंट? अरे पागल है क्या? इस शहर का कानून मेरी जेब में है। जो भी मेरे खिलाफ बोलता है मैं उसकी गाड़ी में गांजा, ड्रग्स रखवा देता हूँ या उस पर चोरी का झूठा केस लगा देता हूँ। बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाते हैं। वर्दी अपनी है, डंडा अपना है। कौन क्या उखाड़ डालेगा? अवनी के घर में डीएम अदिति के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। एक पुलिस वाला होकर वह आम लोगों को फंसाने की बात कर रहा था। कालिया आगे बोला, सुन, आज रात की तैयारी कर। वो जो शहर का नया व्यापारी है ना, सेठ दीनानाथ, उसे डराया है मैंने। आज रात उसके गोदाम से हफ्ता वसूली का पैसा आने वाला है।
पूरे 5 लाख। अगर उसने नहीं दिए तो कल उसकी दुकान पर रेड मारेंगे और उसे ही अंदर कर देंगे। वर्दी का रौब ही तो मेरा बिजनेस है। अवनी ने रिकॉर्डिंग बंद की। उसकी आंखों में आंसू नहीं आग थी। मैडम, सुन लिया आपने? यह सिर्फ मेरी बेइज्जती का बदला नहीं है, यह उन सब बेगुनाहों का बदला है जिसे इसने डरा कर लूटा है। डीएम अदिति खड़ी हो गई। बहुत हो गया, ये वर्दी पहनकर डकैती कर रहा है। आज इसकी वर्दी भी उतरेगी और नशा भी। चलो कैप्टन, तैयारी करो। अवनी ने अलमारी खोली। वहां उसकी आर्मी की वर्दी टंगी थी। उसने एक पल के लिए अपनी मां की तरफ देखा जो सो रही थी और फिर वर्दी निकाल ली और अवनी ने वर्दी पहनते हुए गहरी सांस ली। ये वर्दी उसके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं थी, बल्कि वो उसूल थे जिनके लिए उसने कभी हथियार उठाया था। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। डीएम अदिति ने फोन उठाया। आवाज में ठंडा आत्मविश्वास था। एसपी राठौड़, मैं अदिति बोल रही हूँ। तुरंत एक भरोसेमंद टीम चाहिए, बिना किसी को भनक लगे। टारगेट इंस्पेक्टर कालिया सिंह। कट होते ही अदिति अवनी की तरफ मुड़ी। आज जाल बिछेगा, कालिया अपने ही जश्न में फंसेगा। रात के 9 बज रहे थे। कालिया सिंह शहर के बाहर एक ढाबे पर बैठा मजे से चिकन खा रहा था। वह उस व्यापारी से पैसे मिलने का इंतजार कर रहा था। तभी ढाबे के बाहर एक के बाद एक गाड़ियों की हेडलाइट्स चमक उठी। एक पल में ढाबे का माहौल बदल गया। ढाबे वाला घबरा गया ग्राहक उठकर पीछे हटने लगे। सबसे आगे एक सादी सी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला। सबसे पहले अवनी उतरी, आर्मी की वर्दी में, सधी हुई चाल, चेहरे पर कोई भाव नहीं। कालिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंस पड़ा। ओहो, आर्मी! अब समझा उस दिन तेरे तेवर इतने क्यों थे। वह पास आया, आवाज में जड़ था और बोला, वर्दी बदलते ही खुद को शेर समझने लगी क्या? अरे मैडम, आर्मी यहाँ हाईवे है, बॉर्डर नहीं। उसने ठहाका लगाया। यहां मैं चलता हूं, समझी? अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से उसकी तरफ देखा। कालिया और मजाक उड़ाने लगा। कहां से आ गई देश बचाने लगता है। ट्रेनिंग में ज्यादा ही जोश भर दिया गया है। उसी पल पीछे से और गाड़ियां हम आकर रुकी। इस बार सायरन नहीं, बस भारी मौजूदगी। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। डीएम अदिति बाहर उतरी। सादा सूट हाथ में, फाइल, चेहरा बिल्कुल शांत। कालिया की हंसी आधे में ही रुक गई। मैडम, उसकी आवाज पहली बार लड़खड़ाई। ढाबे पर सन्नाटा ऐसा था कि हवा चलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कालिया के हाथ से चिकन का टुकड़ा छूटकर प्लेट में गिर गया। उसके गले में निवाला अटक गया था। वह कुर्सी से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर ऐसे जम गए थे जैसे लकवा मार गया हो। डीएम अदिति ने अपनी फाइल को गाड़ी के बोनट पर रखा और धीरे धीरे कालिया की तरफ बढ़ी। उनके जूतों की ठक ठक कालिया के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। उनके पीछे एसपी राठौड़ और उनकी पूरी स्पेशल टास्क फोर्स खड़ी थी, जो सिपाही और हवलदार, बिल्लू और अन्य अभी कालिया के साथ बैठकर ठहाके लगा रहे थे। वे अपनी कुर्सियों से ऐसे खड़े हो गए जैसे करंट लगा हो। वे धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे, कालिया को अकेला छोड़कर। अदिति ने अपनी ठंडी और सख्त आवाज में पूछा, क्या हुआ इंस्पेक्टर? अभी तो बहुत जोर से हंस रहे थे, हंसी रुक क्यों गई? और ये क्या कह रहे थे तुम? यहां मैं चलता हूं। कालिया पसीने से तरबतर हो गया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर माथा पोंछना चाहा, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि रुमाल नीचे गिर गया। उसने कांपते हाथों से सैल्यूट मारने की कोशिश की। माय मैडम, जय हिंद। वो तो हम बस मजाक कर रहे थे। हम तो बस स्टाफ का मूड हल्का कर रहे थे। ये मैडम तो हमारी पुरानी जानकार है। हम तो बस साथ में बातें कर रहे थे। अवनी की आवाज कड़कड़ाती बिजली की तरह गूंजी। झूठ। अवनी ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, जानकारी नहीं, जुर्म किया है तुमने, कालिया सिंह। और आज तुम्हारा मजाक तुम्हारे गले की फांस बनेगा। उस दिन तुमने एक बेटी की मजबूरी देखी थी, आज एक सैनिक की ताकत देखोगे। कालिया ने इधर उधर देखा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने फिर भी अपनी बची खुची हेकड़ी और सियासी पहुंच दिखाने की कोशिश की। उसे लगा शायद नेताजी का नाम लेकर वह बच जाएगा। देखो मैडम, डीएम, मैं एक सीनियर इंस्पेक्टर हूं। आप बिना वारंट के मुझे ऐसे पब्लिक के सामने बेइज्जत नहीं कर सकती। मेरी भी पहुंच ऊपर तक है। अगर मैंने मंत्री जी को फोन घुमा दिया तो अदिति जोर से हंसी, एक खतरनाक व्यंग्यात्मक हंसी। पहुंच, तुम्हारी पहुंच तो अभी हमने सुनी, और मंत्री जी उन्हें तो मैंने यह ऑडियो क्लिप 10 मिनट पहले ही भेज दी है। उन्होंने खुद कहा है कि इस गंदगी को साफ करो।
अदिति ने जेब से अपना फोन निकाला। ब्लूटूथ स्पीकर अभी भी कनेक्ट था। उन्होंने प्ले का बटन दबाया। आवाज गूंजी, इस शहर का कानून मेरी जेब में है। गांजा रखवा देता हूँ, चोरी का झूठा केस लगा देता हूँ। वर्दी अपनी, इन्हें डंडा अपना है। ढाबे पर मौजूद हर इंसान, हर ट्रक, ड्राइवर, वेटर और खुद एसपी राठौड़ ने वह रिकॉर्डिंग सुनी। कालिया का चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह जानता था कि यह उसकी अपनी आवाज है। उसका अपना अहंकार ही उसका गवाह बन गया था। विद्रोह और बिल्लू की गद्दारी। तभी कालिया का खास चमचा बिल्लू, जो अब तक कांप रहा था, अचानक चिल्लाया, मैडम मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कालिया सर करवाते थे। हम तो मजबूर थे, ये हमें सस्पेंड करने की धमकी देते थे। कालिया ने मुड़कर बिल्लू को देखा। उसकी आंखों में विश्वासघात का दर्द था। डूबते जहाज से चूहे सबसे पहले भागते हैं, और आज कालिया का जहाज डूब चुका था। अदिति ने फोन बंद किया। एएसपी राठौड़, अदिति ने आदेश दिया, सुना आपने, यह नमूना आपके डिपार्टमेंट का है। वर्दी पहनकर उगाही निर्दोषों को फंसाना और एक आर्मी ऑफिसर के साथ बदतमीजी, इसे अभी और इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। यस मैम। एसपी राठौड़ आगे बढ़े। उनके हाथ में हथकड़ी चमक रही थी। हिसाब अभी बाकी है। 1 मिनट सर। अवनी ने हाथ उठाकर एसपी को रोका। अरेस्ट करने से पहले कुछ पुराना हिसाब बाकी है। अवनी धीरे धीरे कालिया के बिल्कुल करीब गई। कालिया की नजरें झुक गई थी। वह अवनी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उस दिन तुमने कहा था ना कि मेरी गर्मी निकालोगे, अवनी ने धीरे से पर भारी आवाज में कहा। तुमने मेरी माँ की दवाइयां तोड़ी थी। तुमने मुझे बाजार के बीच जलील किया था। कालिया कुछ बोलने ही वाला था कि छटाक एक जोरदार थप्पड़ कालिया के गाल पर पड़ा। थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी गूंज दूर तक गई। कालिया लड़खड़ाकर उसी कुर्सी पर जा गिरा जिस पर वह बैठकर अभी राजा बना हुआ था। ढाबे में मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोगों ने तो धीरे से ताली भी बजानी चाहिए, पर माहौल की गंभीरता देख रुक गए। अवनी ने कालिया के कॉलर को मुट्ठी में भींचा और उसे झटके से सीधा खड़ा किया। उस दिन तुमने मुझे झुकने पर मजबूर किया था, क्योंकि मैं एक बेटी थी जो अपनी मां को बचाना चाहती थी। लेकिन आज मैं एक सैनिक हूं, और एक सैनिक कभी अपनी वर्दी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। तुमने खाकी वर्दी को गंदा किया है कालिया। अवनी ने कालिया के कंधे पर लगे स्टार्स की तरफ हाथ बढ़ाया। यह वर्दी देश की सेवा के लिए मिलती है, गुंडागर्दी के लिए नहीं। तुम इसके लायक नहीं हो। झर्र एक झटके के साथ अवनी ने कालिया की वर्दी से उसके स्टार्स और नेम प्लेट नोच लिए। बटन टूटकर जमीन पर बिखर गए। ये सिर्फ स्टार्स का टूटना नहीं था, ये कालिया के अहंकार का टूटना था। कालिया पूरी तरह टूट चुका था। वह रिड़ियाने लगा। माफ कर दो मैडम, गलती हो गई। मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी नौकरी मत खाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। वह अवनी के पैरों में गिरने लगा, वही पैर जो उस दिन उसने अपने जूतों पर रखवाए थे। अवनी 2 कदम पीछे हट गई। उसे घिन आ रही थी। एक फौजी कभी किसी को पैरों में नहीं गिराता कालिया। हम दुश्मन को भी सम्मान से मारते हैं, लेकिन तुम तो दुश्मन कहलाने लायक भी नहीं हो। तुम सिर्फ एक अपराधी हो। अवनी ने एसपी की तरफ देखा। इन्हें ले जाइए सर, अब यह कानून के हवाले है। कानून का डंडा और जनता का सुकून। पुलिस वालों ने कालिया को हथकड़ी पहनाई। लोहे की वो ठंडी हथकड़ी जो वह दूसरों को डराने के लिए इस्तेमाल करता था, आज उसी की कलाइयों में कस गई थी। बिल्लू और बाकी चमचे भी पकड़ लिए गए। जब पुलिस उसे घसीटते हुए जीप की तरफ ले जा रही थी, वहां खड़े ट्रक ड्राइवरों और ढाबे के कर्मचारियों ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। यह शोर किसी भीड़ का नहीं, बल्कि दबे कुचले लोगों की आजादी का था। पुलिस की गाड़ियां कालिया को लेकर सायरन बजाती हुई अंधेरे में गायब हो गईं। ढाबे पर अब फिर से सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डर का नहीं, सुकून का था। अदिति ने अवनी के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व था। वेल डन कैप्टन, आज तुमने बता दिया कि असली पावर पद में नहीं, नियत में होती है। तुमने सिस्टम की गंदगी साफ करने में मेरी मदद की। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ अदिति को सैल्यूट किया। थैंक यू मैडम, अगर आप साथ न देती तो शायद यह मुमकिन न होता। सिस्टम में आप जैसे अफसरों की भी जरूरत है। अब जाओ, अदिति ने प्यार से कहा। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। और हाँ, मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर देखो, शहर के बेस्ट हॉस्पिटल से मंगवाई गई दवाइयां रखी हैं। यह प्रशासन की तरफ से एक छोटी सी मदद है।
अवनी की आंखें भर आईं। उसने आदित्य का हाथ दबाया, दवाइयां उठाई और अपनी स्कूटी की तरफ एक बढ़ी। रात के 11 बज चुके थे। अवनी घर पहुंची। माँ जाग रही थी, दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए। अवनी ने दौड़कर माँ को गले लगा लिया। वह भपक कर रो पड़ी। वह रोना जो उसने बाजार में रोका था, वह गुस्सा जो उसने कालिया के सामने दबाया था, सब माँ की गोद में बह निकला। क्या हुआ बेटा, तू वर्दी में क्यों है? माँ ने घबरा कर पूछा। अवनी ने आंसू पोंछे और माँ को दवाई दी। कुछ नहीं माँ, बस आज ड्यूटी पूरी करके आई हूँ। अब शहर भी ठीक हो गया है और तुम भी ठीक हो जाओगी। निष्कर्ष, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और अनुशासन के सामने उसे एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। कालिया सिंह का अंत अवनी की एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह गहरी सीख मिलती है कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अवनी ने बाजार में गुस्सा पी लिया क्योंकि वह जानती थी कि सही वक्त पर वार करना ज्यादा असरदार होता है। पद की गरिमा, चाहे पुलिस हो या आर्मी, वर्दी सेवा के लिए है, रौब झाड़ने के लिए नहीं। विनम्रता कमजोरी नहीं, झुकने का मतलब हारना नहीं होता। कभी कभी एक शेर भी शिकार करने के लिए पीछे हटता है। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते।